तो हेलो दोस्तों, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 फायर विंड एंड म्यूज़िक क्रिएटिव थिंकिंग चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स। तो बिना देरी के चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि एक फैमिली रहती थी जिसमें एक फादर थे, उनके 4 बेटे थे और 3 डॉटर इन लॉ, मतलब उनकी 3 बहू थी। इसका मतलब चारों बेटों में से 3 बेटों की शादी हो गई थी तो अब उनकी डॉटर इन लॉ हो गई और एक की अभी शादी नहीं हुई थी। और वो जो तीनों जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, मतलब तीनों बहुएं जो थी, उन लोग मतलब कि बहुत ही वो अकेलापन महसूस करते थे घर में। तो बोलते थे कि मुझे अपने वहाँ जाना है, अपने मम्मी के यहाँ जाना है, मुझे अपने मम्मी के जाना है। और ये पूछ पूछ के उन लोग अपने फादर मतलब कि उस ओल्ड मैन को परेशान कर दिए थे। तो वो जो ओल्ड मैन रहता है बोलता है कि तुम लोग को लगता होगा कि मैं कितना बुरा हूँ ना, मैं तुम लोग को कहीं जाने नहीं देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ अपनी मम्मी के यहाँ, पर मेरी एक कंडीशन है। अगर तुम लोग वहाँ से आना चाहो तो जब भी आओ तो मेरे लिए पेपर में फायर लेके आना, पेपर के अंदर फायर लाना। तुम में से कोई दूसरा मेरे लिए पेपर के अंदर विंड लाना और तुम में से कोई तीसरा विंड में म्यूज़िक लाना। वो ओल्ड मैन बोलता है अगर तुम तीनों लोग ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो तुम लोग कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाओगे। तो बूढ़ा आदमी ने क्या सोच के बोला था कि उन लोग तो ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाएंगे तो लोग जाएंगे नहीं, इसमें अब मेरी तो कोई गलती नहीं रहेगी, गलती उन लोग की रहेगी क्योंकि उन लोगों ने मेरी कंडीशंस पूरी नहीं की। पर वो जो तीनों वुमेंस रहती हैं, जो तीनों डॉटर इन लॉ रहती हैं, उन लोग क्या अपने जोश में और लोग सब भूल जाते हैं, कंडीशन अच्छे से सुनते ही नहीं हैं। फिर लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, और लोग तुरंत घर से निकल जाते हैं। अब उन लोग को कंडीशन सुनी ही नहीं उन लोग ने अच्छे से, इसका मतलब उन लोग को पता ही नहीं कितनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी। अब जो उन लोग काफ़ी दूर निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे, उन लोग बात करते रहते हैं कि हम लोग को ना अब यहाँ जाना चाहिए लगता है, अरे हम लोग ने अपने गांव के इस घर को नहीं मिलाया लगता है, तो चलो वहाँ चलते चलो ना। तो उन लोग काफ़ी ऐसे माइल्स तय कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब काफ़ी देर चलने के बाद उन लोग थक जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगते हैं। जब लोग रेस्ट करते रहते हैं तो लोग के मतलब कि दिमाग में ना कुछ एक मतलब ऐसे थॉट आते हैं कि हमारे जो फादर इन लॉ है उन्होंने कंडीशंस क्या दी थी। तो उन्हें याद आता है कि अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस है, अगर हमें अपने हस्बैंड से मिलना है तो हमें इस कंडीशन मतलब उनकी कंडीशन पूरी करनी होगी। तो उन लोग को ये याद आता है तो लोग रोने लगती हैं। तब उन लोग जब रोड के साइड बैठ के रो रही होती हैं तो वहाँ से एक जो लड़की रहती है वो लैंप लेके जाती रहती है। तो वो उन लोग के पास आती है, रुकती है, उन लोग के पास आती है, बोलती है क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स वो लोग रोते रहते उस टाइम। तो रोते हुए आपकी कैसी आवाज़ निकलती है, बस वैसे ही उन लोग की भी आवाज़ निकल रही थी और लोग बहुत दुखी थे। तो लोग अपनी जो गाथा होती है लोग बहुत दुखी मन से सुनाते हैं उसको। तो बोलती अच्छा मैं समझ गई, तुम लोग मेरे साथ घर चलो, शायद से मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अब जो तीनों डॉटर इन लॉ रहती हैं वो लोग उस लड़की के घर तक उसका पीछे पीछे करती है क्योंकि उसने बोला था मेरे पीछे आ, तो उसके पीछे पीछे जाती है। और जो यंग गर्ल होती है उन सभी लोगों को मतलब उन तीनों डॉटर्स इन लॉ का वेलकम करती है अपने घर पे और बोलती है तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी तुम लोग के प्रॉब्लम्स का हल हेरने के लिए। फिर वो हंसते हुए जाती है, एक ओल्ड बॉक्स उठाती है और वो बोलती है कि पहली कंडीशन जो कि है फायर इन पेपर, तो उसके लिए एक पेपर लालटेन सही रहेगा। जब इसे जलाया जाता है तो इसकी जो लाइट है वो फायर की तरह हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए वो अपना मैट्रेस उठाती है, मतलब अपना गद्दा उठाती है बेड का और उसके नीचे से कुछ निकालती है। वो बोलती है दूसरी कंडीशन जो कि है विंड रैप्ड इन पेपर, उसके लिए उसने एक पेपर फैन लिया और बोला ये एकदम सही रहेगा। जब इसको हम फ्लैप करते हैं तो इसमें से जो विंड जनरेट होती है तो इसका मतलब कि ये कोई विंड मतलब कि जो फ़ैन है वो पेपर का है और विंड जनरेट हो रही है, इसका मतलब विंड रैप्ड इन पेपर। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हुई। अब उसके बाद वो अपने डोर के पास जाती है और जब वो लौटती है तो उसके हाथ में कुछ लटका रहता है। वो क्या होता है, वो कहती है तीसरी कंडीशन जो कि है म्यूज़िक इन विंड्स, उसके लिए ये सेट ऑफ चाइम्स सही रहेगा। चाइम्स फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, इसी को चाइम्स कहते हैं। इसको माना जाता है कि इसकी जो आवाज़ होती है गुड लक लाती है, वो आवाज़ करता है फ्रेंड्स, तो इसी को हम सेट ऑफ चाइम्स कहते हैं। तो ये तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब वो तो तीनों डॉटर इन लॉ रहती है, लोग बहुत खुश हो जाती हैं कि अब उन्हें उनकी कंडीशंस का आंसर तो मिल गया, अब वो आराम से अपने फादर इन लॉ के घर पे लौट सकती हैं। तो अब वो लोग जाती हैं अपने होम विलेज पे, खूब मज़ा करती हैं, खूब घूमती हैं। उसके बाद जब लौटती हैं तो उस पेपर फैन को
पेपर लालटेन को और सेट ऑफ चाइम्स लेके अपने फादर इन लॉ के घर चली जाती हैं। अब उन लोग जैसे ही घर पहुंचती हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है, मतलब जो ओल्ड मैन का फादर इन लॉ रहता है, बहुत तेज उसको गुस्सा आता है कि लोग कैसे वापस लौटी, इनकी कंडीशंस तो पूरी हुई नहीं होगी। तो जब वो उससे मांगता है कि मेरी कंडीशंस कैसे तूने पूरी की, दिखाओ कहाँ है मेरी कंडीशन पूरी हुई है, तो लोग सीधा आगे कर देती हैं वो तीनों चीज़ें, पेपर लालटेन, फैन और सेट ऑफ चाइम्स। तो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो बड़ा शौक हो जाता है देख के कि कैसे इन लोग ने इतनी क्लेवर, इन लोग कब से हो गए, इतनी चालाक कब से थी, इन लोग तो बहुत बुद्धू थी, इतनी चालाक कैसे हो गए इन लोग ने मेरी इतनी ऐसी कंडीशन को पूरी कैसे कर लिया। तो जब वो लोग से पूछता है तो वो तीनों डॉटर इन लॉ जो है सच सच बता देती हैं, बोलती हैं कि हमें एक यंग गर्ल मिली थी, उसी ने हमारी मदद की है। तो उसका फादर इन लॉ जब ये सुनता है तो वो चौंक जाता है कि इतनी समझदार लड़की। तो वो जाके उस लड़की से बात करता है और वो बोलता है क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी मेरी 4th डॉटर इन लॉ बन के, मैं तुम्हारी शादी अपने 4थे बेटे से करवाना चाहूँगा। तो जो यंग गर्ल होती है बोलती हाँ ज़रूर मैं आना चाहूँगी, और वो खुशी से उसके घर आ जाती है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और होती है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।